जो अंधेरे और अनजानी शक्तियों से जुड़ी होती है। ये कहानी ग्रामीण परिवेश में एक अनजान और खौफनाक आवाज के इर्द गिर्द घूम सकती है, जिसे लोग निशी डाक कहते हैं। निशी डाक एक डरावनी और रहस्यमयी कहानी का केंद्र हो सकता है, जो अंधेरे और अनजानी शक्तियों से जुड़ी होती है। ये कहानी ग्रामीण परिवेश में एक अनजान और खौफनाक आवाज के इर्द गिर्द घूम सकती है, जिसे लोग निशी डाक कहते हैं। कहानी निशी डाक का शाप गांव कल्याणपुर में एक पुरानी किंवदंती थी। लोगों का कहना था कि रात के तीसरे पहर जब चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है, एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। ये आवाज किसी स्त्री की होती है जो नाम लेकर पुकारती है। इसे निशी डाक कहते थे। गांव वालों का मानना था कि जो भी उस आवाज का जवाब देता है वह गायब हो जाता है या किसी भयानक हादसे का शिकार हो जाता है। घटना इसी साल पहले गांव के पास एक महिला निशी की हत्या हो गई थी। उसका शव जंगल में मिला था। लोग कहते थे कि उसकी आत्मा अब बदला लेना चाहती है। तभी से गांव में यह अजीब घटनाएं शुरू हुई। मुख्य पात्र राघव एक युवा लड़का जो इन अफवाहों पर यकीन नहीं करता। मीरा राघव की बहन जो निशी डाक से डरती है। पंडित गोपाल गांव के बुजुर्ग जो निशी के अतीत के बारे में सब जानते हैं। कहानी की शुरुआत राघव को निशी डाक की सच्चाई जानने की जिद हो जाती है। एक रात वह अकेले जंगल की ओर निकल पड़ता है। तभी उसे किसी ने नाम लेकर पुकारा। वह रुक गया और पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही उसने आवाज का जवाब देने की कोशिश की, पंडित गोपाल वहां पहुंच गए और उसे रोक दिया। पंडित ने बताया कि निशी की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उसकी हत्या के पीछे छिपा सच सामने आएगा। राघव और मीरा मिल मुखिया की गिरफ्तारी और तर्पण के बाद गांव वालों ने सोचा कि सब खत्म हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं था। निशी की आवाज बंद हो गई थी, लेकिन जंगल के पास की हवाएं और भी सर्द हो चुकी थीं। लोग अब भी उस तरफ जाने से डरते थे। एक नई घटना कुछ ही दिनों बाद गांव की एक लड़की शालू अचानक गायब हो गई। वह जंगल के पास मवेशियों को चराने गई थी। उसकी आखिरी चीख सुनने वालों ने दावा किया कि उन्होंने वही निशी डाक की आवाज सुनी थी। पंडित गोपाल इस घटना से विचलित हो गए। उन्होंने राघव और मीरा को बुलाया। हम सबने सोचा था कि निशी की आत्मा को शांति मिल गई, पर यह उसकी आत्मा नहीं, ये कुछ और है जो निशी के नाम का इस्तेमाल कर रहा है। राघव का संकल्प राघव ने तय किया कि वह फिर से जंगल जाएगा, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। उसके साथ पंडित गोपाल और गांव के कुछ अन्य लोग भी थे। जंगल के भीतर जैसे जैसे वे आगे बढ़े, हर तरफ सन्नाटा था। अचानक एक तेज ठंडी हवा चली और सबने एक स्त्री की छाया देखी। ये निशी नहीं थी, बल्कि एक औरत थी जिसके चेहरे पर गुस्सा और डरावनी मुस्कान थी। रहस्य का खुलासा पंडित गोपाल ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। छाया चीखने लगी और बोली, मैं निशी नहीं हूं, मैं वह हूं जो इस गांव के पापों का हिसाब ले रही हूं। पता चला कि यह आत्मा रंजना नाम की एक महिला की थी, जिसे कई साल पहले गांव के प्रभावशाली लोगों ने मार दिया था। वह निशी की आत्मा की ऊर्जा का उपयोग कर रही थी ताकि अपने दर्द का बदला ले सके। समाधान और नई शुरुआत। पंडित गोपाल ने रंजना की आत्मा से विनती की कि वह अपनी शांति के लिए बदला लेना छोड़ दे। गांव वालों ने मिलकर उसकी हत्या के जिम्मेदार लोगों को सजा दिलाने का वादा किया। आखिरकार पंडित गोपाल और राघव ने मिलकर तांत्रिक विधि से रंजना की आत्मा को मुक्त किया। लेकिन जंगल अब भी वीरान था। लोग कहते हैं निशी डाक बंद हो गई, लेकिन जंगल की हवाओं में अब भी दर्द और रहस्य की एक अनसुनी कहानी छुपी हुई है। क्या यह सच में अंत था, या जंगल ने एक और रहस्य अपने भीतर समेट लिया था? एक नई चेतावनी। गांव में शांति लौट आई थी, लेकिन कुछ महीने बाद एक अजीब घटना घटी। शालू, जो कुछ समय पहले गायब हो गई थी, अचानक एक रात बिना किसी याद के अपने घर लौटी। उसके चेहरे पर भय और अनकहे आंसू थे, जैसे वह कुछ देख चुकी हो जिसे शब्दों में नहीं बांटा जा सकता था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वह वही लड़की नहीं थी जो पहले थी। शालू का रहस्य। शालू ने किसी से कुछ नहीं कहा, बस, लेकिन उसका व्यवहार काफी बदल चुका था। वह घर में ज्यादा समय बिताने लगी, रातों को जागती रहती और अक्सर बड़बड़ाती रहती। एक दिन मीरा ने शालू से बात की, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। वह बस एक ही बात दोहराती रही, निशी डाक आ रही है, वह लौट आई है। राघव और मीरा पंडित गोपाल से मिले, जिन्होंने शालू की स्थिति देखी और समझा कि यह एक पुरानी आत्मा का प्रभाव हो सकता है जो फिर से जाग उठी है।
पंडित गोपाल ने बताया कि रंजना की आत्मा पूरी तरह से मुक्त नहीं हुई थी। वह अभी भी बदला लेना चाहती थी और अब उसने शालू को अपनी नई शिकार के रूप में चुना था। पंडित गोपाल की खोज। पंडित गोपाल ने राघव और मीरा को जंगल में फिर से भेजा ताकि वे ये पता लगा सकें कि रंजना की आत्मा अब किस रूप में आ रही है। पंडित ने बताया कि रंजना का भूत अब खुद को निशी डाक के रूप में प्रस्तुत कर रहा था ताकि उसे पहचानने में लोग भ्रमित हो और वह अपने मिशन को जारी रख सके। जंगल में जाते हुए राघव और मीरा ने महसूस किया कि हवा में कुछ हलचल थी। जैसे जैसे वे जंगल के भीतर बढ़े, उन्होंने देखा कि शालू की एक छाया उनके पीछे आ रही थी। अचानक राघव की आंखों के सामने शालू का चेहरा बदल गया और उसकी जगह वही डरावनी महिला खड़ी हो गई, जिसका चेहरा भयावह था और जिसकी आंखों में गुस्सा था। शालू को बचाने का प्रयास राघव ने शालू को अपनी चुप से बाहर लाने की कोशिश की। वह उसे समझाता रहा, शालू तुम ठीक हो, तुम्हारी आत्मा को कोई नुकसान नहीं होगा, हमें तुम्हें बचाना है। लेकिन शालू की आवाज नहीं सुनाई दी। वह बस एक गहरी आवाज में बड़बड़ाती रही, निशी डाक का शाप फिर से लौट आया है और अब मैं उसकी जगह हूं। अब राघव को समझ में आ गया था कि रंजना ने शालू के शरीर पर कब्जा कर लिया था ताकि वह बदला ले सके। पंडित गोपाल के बताए अनुसार राघव और मीरा ने एक तांत्रिक विधि अपनाई जिससे शालू की आत्मा को मुक्त किया जा सके। यह एक कठिन प्रक्रिया थी जिसमें कई खतरनाक मंत्र और आहुति देने की जरूरत थी। अंतिम संघर्ष तंत्र मंत्र का जादू शालू पर असर दिखाने लगा। शालू की आंखों में वह डरावनी चमक कम होने लगी और उसकी आवाज हल्की पड़ने लगी। जब आखिरी मंत्र पढ़ा गया तो रंजना की आत्मा शालू से बाहर निकली और जंगल के भीतर खो गई। उसकी छाया हवा में घुलते हुए फिर से गायब हो गई। निष्कर्ष, शालू को उसकी आजादी वापस मिल गई, लेकिन उसका शरीर अब पहले जैसा नहीं रहा। वह शांति से वापस अपने घर चली गई और गांव वाले ये समझ गए कि निशी डाक का शाप केवल एक नाम नहीं था, यह बदला लेने वाली एक आत्मा का प्रतीक बन चुका था। अब तक यह कहानी गांव गांव के बच्चों तक फैल चुकी थी और हर कोई यह जानता था कि जंगल की अंधेरी रातें किसी अनकहे रहस्य से भरी होती हैं। लोग अब भी निशी डाक का नाम लेकर डरते थे, लेकिन अब उनकी आवाज में एक चेतावनी थी। निशी डाक अब न केवल एक नाम था, बल्कि एक आगाह करने वाला शाप था जो कभी भी लौट सकता था। क्या यह आखिरी अध्याय था या यह कहानी एक नई भयानक शुरुआत की ओर इशारा कर रही थी? हमें सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन डर का साया अभी भी लोगों के दिलों में जिंदा था। लोग अब भी जंगल के पास जाने से बचते थे। हालांकि राव, मीरा और पंडित गोपाल को लगा कि उन्होंने सब कुछ खत्म कर दिया है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह खामोशी एक नए तूफान का संकेत थी। अजीब सपने। मीरा को रातों को अजीब सपने आने लगे। वह सपनों में खुद को जंगल में घूमते हुए देखती और हर बार एक गहरी आवाज उसे पुकारती, मीरा वापस आओ, कहानी खत्म नहीं हुई है। मीरा हर बार डर कर जाग जाती। उसने राव को बताया, लेकिन वह इसे महज एक डर का असर मानता था। एक और घटना। एक रात गांव के कुछ लड़के जंगल के पास गए क्योंकि वे मानते थे कि अब कोई खतरा नहीं है। अगले दिन उनमें से एक लड़का गांव लौट आया, लेकिन उसकी हालत बेहद खराब थी। उसकी आंखों में खून उतर आया था और वह लगातार बड़बड़ा रहा था, वो जंगल जाग चुका है, वो हमें बुला रहा है। जंगल की आवाज, यह बात पूरे गांव में फैल गई। पंडित गोपाल को समझ आ गया कि निशी डाक की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। उन्होंने राघव और मीरा को बुलाया और कहा, इस बार हमें सिर्फ आत्माओं से नहीं, बल्कि उस जंगल की आत्मा से लड़ना होगा। यह सिर्फ बदला लेने वाली आत्माएं नहीं हैं, बल्कि उस जगह का श्राप है। जंगल ने अपनी ऊर्जा से इन आत्माओं को मजबूत कर दिया है। नए रहस्य का खुलासा। पंडित गोपाल ने बताया कि यह जंगल सिर्फ रंजना और निशिक माओं का घर नहीं है, बल्कि यहां एक प्राचीन तांत्रिक ने सदियों पहले काला जादू किया था। उसने यहां अपनी आत्मा को हमेशा के लिए बंद कर दिया था और इस जगह को श्रापित बना दिया था। वह तांत्रिक अब इन आत्माओं का मालिक बन चुका है। निशी डाक और रंजना का दर्द उसी का हथियार है। हमें अब जंगल की आत्मा को शांत करना होगा। अंतिम लड़ाई की तैयारी। पंडित गोपाल, मीरा और गांव के कुछ साहसी लोग जंगल में गए। उन्होंने जंगल की आत्मा को शांत करने के लिए एक प्राचीन विधि तैयार की। यह विधि आसान नहीं थी। जंगल के भीतर अजीब आवाजें और डरावने साये उनका पीछा कर रहे थे। अचानक एक बड़ा पेड़ उनके सामने गिरा और उन्होंने देखा कि तांत्रिक की आत्मा प्रकट हो रही थी। उसकी आवाज गूंज रही थी, तुम मेरे जंगल में आए हो,
अब तुम वापस नहीं जाओगे। है संघर्ष और बलिदान तांत्रिक ने अपनी शक्तियों से सभी को डराना शुरू कर दिया। मीरा को निशाना बनाकर उसने हमला किया, लेकिन राघव ने उसे बचा लिया। पंडित गोपाल ने मंत्र पढ़ने शुरू किए, लेकिन तांत्रिक की शक्ति इतनी प्रबल थी कि उसे रोकना मुश्किल हो रहा था। तब मीरा ने हिम्मत जुटाकर तांत्रिक की आत्मा से कहा, तुम सिर्फ डर फैला सकते हो, लेकिन हम तुम्हें जीतने नहीं देंगे। तुम्हारा अंत यही होगा। मीरा की इस चुनौती ने तांत्रिक को कमजोर कर दिया। पंडित गोपाल ने एक आखिरी मंत्र पढ़ा और तांत्रिक की आत्मा जलकर राख हो गई। जंगल में गूंजती आवाजें थम गई। क्या यह वास्तव में अंत था? गांव में सब कुछ शांत हो गया। जंगल की हवा हल्की और सुखद लगने लगी। लेकिन पंडित गोपाल ने कहा, यह श्राप खत्म हो गया है, लेकिन हमें हमेशा सतर्क रहना होगा। जंगल की आत्मा कमजोर हो चुकी है, लेकिन अगर हम फिर से उसके नियम तोड़ेंगे तो यह लौट सकती है। गांव के लोग अब भी जंगल से दूरी बनाए रखते हैं। निशी डाक की कहानी सुनाई तो जाती है, लेकिन अब यह सिर्फ एक चेतावनी बन गई है। क्या यह सच में अंत है या जंगल के भीतर कुछ और छिपा हुआ है? यह तो समय ही बताएगा।